गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस, हेलो हेलो, हाय हाय, आ जाओ जल्दी से। चलो, हाँ, अपना टारगेट एक बार रिवाइंड कर दो, कितना चाहिए। मैडम आप हमें सिर्फ जो आपके परसेंटेज मिलेंगे ना बेटा, तो आपको आपके परसेंटेजेस तो मिलेंगे, आपके मॉम डैड तो आपको गिफ्ट देंगे, प्लस आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होगा हमारी तरफ से भी, ठीक है। वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, बट आपके लिए अगर आप आउट ऑफ मार्क्स लेकर आते हो कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो हमारी तरफ से भी, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड का रैंकर आते हो तब तो फिर आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है यार गाइज, आउट ऑफ चाहिए बस, महाराष्ट्र बोर्ड का रैंकर चाहिए, ठीक है। हमारी तरफ से भी आपके लिए गिफ्ट रहेगा, बिल्कुल। चलो आ जाओ, तो स्टार्ट करें गाइज। आई थिंक सारे बच्चे आ गए जिन्होंने आना था। शैल वी स्टार्ट। कल तक हमने देखा था, हम लोग फीचर्स पढ़ रहे थे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, हम नेचर पढ़ रहे थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। और हमने किस तरह से पढ़ा था, एकदम सेग्रीगेशन करके, ये करके। याद आ रहा है आपको कल का लेक्चर कैसे पढ़ा था, बता दो मुझे। चलो क्विकली एक बार रिकैप करते कैसे पढ़ा, शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, और आपने भी इसी तरह से लिखना है, ठीक है। चलो, पहला क्या था इधर, माइक्रो में क्या पॉइंट था, जल्दी जल्दी आपने बोलना है। बोलो माइक्रो में क्या है इधर। अरे पढ़ा है ना, माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल, हाँ तो बोलो ना जल्दी 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 जल्दी। इधर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे स्टडी ऑफ अग्रीगेट्स, उसके बाद में आपने क्या देखा था, यहाँ पे प्राइस थ्योरी, यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी, फिर आपने क्या देखा था, बोलो ज़रा, सोचो ज़रा। अरे आईपीएस याद करो जल्दी जल्दी से, ठीक है। पी से क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे आपने जनरल इक्विलिब्रियम देखा था, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पी हो गया, एस हो गया, स्कोप, ठीक है, उसका हम लोग लास्ट में लिखेंगे स्कोप का, ठीक है। अच्छा, और एस से और क्या, स्लाइसिंग मेथड है, यहाँ पे आपने स्लाइसिंग मेथड देखा था, यहाँ पे हमने लंपिंग मेथड देखा था। उसके बाद में यहाँ पे अपना एक कुछ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल वगैरह स्टडी करते हैं। हम यहाँ पे प्रिंसिपल स्टडी नहीं करते गए, हम यहाँ पे पूरे मॉडल की स्टडी करते हैं, सिंपल सा पार्ट था वो हमारा। उसके बाद आपने क्या देखा था, बोलो 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 ज़रा। यहाँ पे कुछ अजम्पशंस वगैरह है, अजम्पशंस वगैरह थे। और यहाँ पे आपने क्या स्टडी किया था, कुछ अजम्पशंस वगैरह नहीं था यहाँ पे तो हम इंटरडिपेंडेंस, एक का दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे थे, इंटरडिपेंडेंस स्टडी कर रहे थे, याद आ रहा है क्या। उसके बाद में यहाँ पे ना आप मार्केट स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हो। यहाँ पे तो हम पूरे इकोनॉमी का जनरल प्राइस लेवल देखते हैं, जनरल प्राइस लेवल देखते हैं। और यहाँ पे जब आप लोग स्कोप देखते हो तब आप बोलते हो कि माइक्रो का स्कोप कितना है, हम वहाँ पे आपके स्कोप को कैंसिल करके बोलते हैं कि भाई हमारा स्कोप तो पूरे इंडिया की पॉलिसीज बनाना है। डन, लर्न हुआ। उसके अलावा मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से भी कराया था, ये रही आपकी मेमोरी टेक्निक, CGLPG स्क्वायर। एस से क्या था, स्टडी ऑफ अग्रीगेट्स। आई से क्या था, इनकम थ्योरी। जी से क्या था, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। आई से क्या था, इंटरडिपेंडेंस। एल से क्या है, लंपिंग मेथड। पी से क्या है, बोलो जरा, पी से क्या है, अरे पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। फिर जी से जनरल इक्विलिब्रियम, और जी से क्या है, जनरल प्राइस लेवल और ग्रोथ मॉडल, है ना। अरे मॉडल वाला बोला ना, तो उसका पूरा नाम है ग्रोथ मॉडल। इंडिया की ग्रोथ के लिए मॉडल्स वगैरह हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ऑलराइट। तो यहाँ तक हमने कल तक पढ़ लिया था, ओके। बाकी बच्चे भी आ गए, चलो। तो ये था हमारा क्विकली रिकैप, है ना, क्विक रिवीजन था। आज हम लोग एक एक चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। चलो आ जाओ, डिटेल में सारी चीज़ें करते हैं। स्टडी ऑफ अग्रीगेट्स, पूरे इंडिया लेवल के लिए हम लोग यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। तो अग्रीगेट की स्टडी कैसे करेंगे, अग्रीगेट बोल रहे हो ना, किसका अग्रीगेट, अरे मैडम पूरा टोटल इंडिया में टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी है, टोटल इंडिया की इनकम कितनी है, पूरे नेशन की इनकम कितनी है, टोटल टोटल अग्रीगेट, अग्रीगेट कंसेप्ट समझ में आ रहा है। पहली लाइन क्या थी, पहले वो देख लो, मैक्रो इकोनॉमिक इट स्टडीज द इकोनॉमी एज एन होल, पूरी इकोनॉमी का एक साथ स्टडी करता है आपका मैक्रो, ठीक है। फिर अग्रीगेट कंसेप्ट में क्या बोलोगे, वो जो पूरा सीक्वेंस है ना, जॉब है तो इनकम, हाँ तो उसको पूरा अच्छी तरह से लिखना है, जॉब है तो इनकम ऐसा नहीं लिखना है एग्जाम में, टोटल एम्प्लॉयमेंट,
टोटल इनकम के बदले में आप क्या बोलोगे? नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम। टोटल इनकम वो किसी भी इंसान के लिए भी बोल सकते हो। पूरे इंडिया की इनकम के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा? नेशनल इनकम। कभी जल्दी में, हड़बड़ी में, मतलब घाई में मत लिख कर आना टोटल इनकम, समझ रहे हो? इट विल बी रॉन्ग, ठीक है? थोड़ा सा अगर आपने थोड़ी भी घाई करी तो हो जाएगा हमारा गलत। डन? समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है? बोलो जरा। नेशनल इनकम, उसके बाद में आप क्या बोलोगे? टोटल कंजम्पशन कितना हुआ है, फिर टोटल सेविंग्स, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट, नेशनल आउटपुट। अरे टोटल कितना सेविंग हुआ, कितना इन्वेस्ट किया इंडिया लेवल पे, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, और नेशनल कितना टोटल आउटपुट हो रहा है, इंडिया में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना है, आउटपुट कितना जनरेट हुआ। समझ में आ रहा है मैडम? ये आउटपुट, इससे क्या फ़ायदा, अब भी आपको बताऊंगी मैं इससे क्या फ़ायदा है। आउटपुट कब देखते हैं, क्यों देखते हैं, वो पार्ट भी आपकी मैम आपको बताएंगे, ठीक है? आर यू गाइज विथ मी? किधर है सारे? मेरे साथ हो ना पक्का से? एवरीवन ओके, समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाला पॉइंट डन, फर्स्ट वाला पॉइंट डन। अरे बेटा साक्षी, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा सा कमेंट किया कि यार मैडम आप तोड़ते नहीं हो, पूरा पाउडर करके कर देते हो। एक बच्चे ने एक और कहते कि मैडम घोल के पिला देते हो। थैंक यू सो मच, सीरियसली। बस अच्छे से पढ़ो बेटा। आउट ऑफ आएंगे ना तो अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के रैंकर आते हो ना तो आपकी मैम की तरफ से, ओनली लेक्चर्स की टीम की तरफ से आपके लिए गिफ्ट रहेगा। डन एवरीबॉडी, ठीक है? टारगेट रखना, मॉम डैड तो देंगे ही देंगे, जो आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो भी आपको देंगे, आपके टीचर्स भी आपको देंगे। सिर्फ लेने का काम करने का, सिर्फ बटोरने का काम करने का। उसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी, सारी चीज़ें जहाँ से, फिर कोई एक आधा फ्रेंड्स है वो भी, रिलेटिव्स वो भी, मौसी मामा चाचा हर एक, कोई नाना नानी दादा दादी, हर एक जन सिर्फ बटोरने का काम करेगा, ठीक है? चलो आ जाओ। उसके बाद फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया था बेटा अपना। सेकेंड वाला पॉइंट में बढ़ते हैं आगे। इनकम थ्योरी। इनकम थ्योरी मतलब मैडम क्या लिखोगे? इनकम में मैं ये लिखूँ कि जनरल इकोनॉमी में प्राइस कितनी है, ये बोलोगे कि इनकम कितनी है ना, एक अकेले की इनकम या पूरे नेशन की इनकम? पूरे नेशन की इनकम। समझ में आ रहा है? जनरल प्राइस लेवल यहाँ क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रही है यार इधर, वो तो ऊपर गई, ठीक है? एक इंडिविजुअल की प्राइस ऊपर गई, प्राइस थ्योरी वो इधर नहीं आएगा, ठीक है? जनरल प्राइस लेवल आएगा, वो हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इनकम थ्योरी में आप क्या लिखोगे? नेशनल इनकम कितना है। गाइस इंडिया का नेशनल इनकम कितना है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, डोंट वरी मैडम नेशनल इनकम नहीं पता, अरे मैं बताऊंगी ना, मैं हूँ ना, क्यों चिंता कर रहे हो? अभी सिर्फ समझने का काम करो। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है? उसके एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे, उसके मेथड्स भी पढ़ेंगे। मैडम ये भी हमें पढ़ना है, हाँ जी, चैप्टर नंबर 7 उसमें ये सारी चीज़ें हैं, चैप्टर नंबर 7 में सारी चीज़ें हैं, ठीक है? नेशनल इनकम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म नेशनल इनकम? तो चलो आ जाओ, व्हाट क्या होता है नेशनल इनकम, एक बार ये भी देख लेते हैं। ये है आपका, इसकी भी डेफिनेशन है, हाँ जी। फिर कौन कैलकुलेट करेगा, कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है चैप्टर नंबर 7 में। अभी नहीं तो अभी हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्या बोला मैंने? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सिंपल सा था। कुछ समझा क्या? कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझा? बोलो नो, चिंता मत करो। अब ये एक जो है इसके पाउडर करते हैं, आ जाओ इसके पाउडर करेंगे, ठीक है? देखो ये समझ में आ रहा है? देखो इधर इंडिया की इनकम पाउंड में, रुपीस में, यूरो में, डॉलर में कितनी है? टोटल इनकम, पूरे इंडिया का नेशनल इनकम, समझ रहे हो? सब ऐड ऑन करोगे, ठीक है? मैडम आपने तो बोला था कि इंडिया के लोग जो इनकम कमाएंगे उसका एडिशन होगा नेशनल इनकम, तो वो हो गया ना, वो रुपीस हो गया ना, वो तो रुपए में हो ना, तुम रुपए में कमाते हो, रुपीस में हो गया। लेकिन तुम कई बार तुम यूरोप इसमें भी कमाते हो, तुम डॉलर में भी कमाते हो,
समझ रहे हो? तुम पाउंड में भी कमाते हो, ये रहा पाउंड आपका, ये रहा यूरो, ठीक है, उसमें भी कमाते हो, तो तुम्हारी सारी इनकम, समझ में आ रहा है, ये सब हो जाएगा नेशनल इनकम, पूरे इंडिया की इनकम। यार मेरा इंडिया कहीं और थोड़ी ना जाएगा, अमेरिका के अंडर में थोड़ा ना जाएगा नौकरी करने के लिए, हम ही लोग हैं, हम सबकी टोटल जो भी इनकम हम लोग कमाते हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लो जो अपनी क्लासेस हैं सीए की, ठीक है, वो दुबई का बच्चा ले रहा है, और ये तो आपको पता है ना, सीएस पूरा ऑल ओवर इंडिया, दुबई, भोपाल, नेपाल, ये सब, मतलब ये जो है अपना नेपाल, यहाँ पे सब सेम है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे रहता है ये अपना। तो कुछ इनकम वहाँ से आ रही है, समझ रहे हो? तो वो भी क्या हो जाएगी सारी, मतलब एक फैकल्टी का आउटसाइड इनकम, आप फॉरेन में कभी कुछ काम कर रहे हो और आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, तो वो हो जाएगी नेशनल इनकम। ये था हमारा डेफिनेशन, ये तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग। चलो आ जाओ, मनीटरी वैल्यू, रुपीस के टर्म पे वैल्यू होनी चाहिए ऑफ ऑल द, नेशनल इनकम चैप्टर में भी मैं अच्छे से समझाऊंगी, इसका एक बार वापस से बताऊंगी, ठीक है, बट एक बार क्विकली देख लो नेशनल इनकम होता क्या है। मनीटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल, फाइनल मतलब जो भी फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स मतलब ये पेन, नाउ इट्स यूजेबल, ये फिनिश गुड, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स भी हो या तो सर्विसेज हो, ये शॉर्टकट है एग्जाम में, लॉन्ग कट लिखना, ठीक है, नो शॉर्टकट इन एग्जाम। मनीटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में अपने इंडिया में कौन कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं आपने ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में हम ऐसा देखेंगे कि इस एक साल में कितना गुड्स और सर्विस, ये 20 और 21, 2021 में कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी में, और उसका मनीटरी वैल्यू। अरे अगर मैंने मेरी सिस्टर को पढ़ाया, वो मुझसे कुछ पैसे तो मिलना नहीं है, कुछ नहीं मिलना, तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो मनीटरी वैल्यू, सारी ऐसी सर्विसेज जिसका मनीटरी वैल्यू है, सारे गुड्स और सर्विसेज जिसका मॉनिटरी वैल्यू है, समझ रहे हो? हमारी मम्मा हमारे लिए खाना बनाती है, पैसा देते क्या अपन उनको? वही बाहर से खाना लाएंगे तो, ऑर्डर करेंगे तो, अरे घर का पिज्ज़ा बाहर का पिज्ज़ा, घर के पिज्ज़े के नो वैल्यू, मतलब वैल्यू नहीं, मतलब ऑब्वियसली हम लोग कुछ पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू हम पे नहीं करते हैं, लेकिन बाहर से डोमिनोज से पिज्ज़ा लाते तो पेमेंट करते हैं ना, समझ रहे हो? यस, है ना? तो वो क्या हो जाएगा, मनीटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल, अब मेरे साथ साथ बोलो यार थोड़ा सा, मनीटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। चैप्टर 7 में तो रट्टा मार नहीं है ना, तो अभी से समझ लो, अभी से थोड़ा बहुत यूज टू हो जाओ सारे टर्म से, वहां पे रट्टा मरवाऊंगी, ठीक है। चलो आ जाओ, ये था आपका नेशनल इनकम। अब ना नेशनल इनकम का कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक है, ठीक है, लेकिन इसके ना कुछ एलिमेंट्स, मैडम अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये एलिमेंट्स है बेटा जी, ये जो है ना जीडीपी, जीएनपी, है ना, ये सारे इसके एलिमेंट्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और उसके साथ साथ क्या मेथड्स है कैलकुलेट करने के लिए, कौन से मेथड्स है जिससे नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है, कौन से मेथड्स है? आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अभी नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ समझ लो कि नेशनल इनकम, उसके एलिमेंट्स, उसके मेथड मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। जैसे ही चैप्टर 7 होगा तो बोर्ड एग्जाम में आप पूरा अच्छे से डिटेल लिख पाओगे। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये सिर्फ इसलिए दिया है कि बोर्ड एग्जाम में जब अपन 12th बोर्ड देंगे तब चैप्टर 1 2 चैप्टर 11, मतलब वो जो चैप्टर 10 है आपका, पूरा फिनिश हो जाएगा, तब मालूम रहेगा नेशनल इनकम क्या है। तो ये चीज़ें लिख कर आना है, समझ रहे हो? आपकी नोट्स किस हिसाब से, बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना है उसके हिसाब से है। क्या मेथड है कैलकुलेट करने के? आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, ठीक। ये जाने तो ये चैप्टर 7 में डिटेल्ड में होगा, ऑल राइट। ओके मैडम, कौन कैलकुलेट करता है ये नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इंडिया की, पूरे इंडिया की इनकम, किसके पास इतना टाइम है मैडम? किसके पास इतना टाइम है? बोलो, कौन कैलकुलेट करता है? कौन करता है कैलकुलेट? एनी आइडिया गाइज, कौन नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है? एनी आइडिया? बोलो जी, कुछ भी आइडिया है क्या? यस, कौन है बोलो? फिनेंस मिनिस्टर। अरे डूब मत ना, मैंने
नहीं रे भाई। मैम आउटपुट के बारे में थोड़ा सा बताओ। अच्छा ठीक है, बताती हूँ बेटा, मैं आपको आउटपुट के बारे में भी बताती हूँ। इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करता है, इकोनॉमिक्स का यही काम है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। नहीं 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 नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसके बारे में बता ही देती हूँ आपको। देखो यहाँ पे लिखो ज़रा बुक में भी, सेंट्रल कौन, सीएसओ कैलकुलेट करती है। कौन कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम को? सीएसओ। ये कौन होती है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है, ठीक है, ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। अब एक बच्चे ने पूछा है मेरे कि मैडम ये आउटपुट मतलब क्या होता है? आउटपुट, आउटपुट मतलब होता है बेटा, आउटपुट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, ये मेरा, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये या फिर ये हमारी फैक्ट्री है। यहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे? इनपुट। फैक्ट्री का इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल्स। और फैक्ट्री का आउटपुट क्या है? चलो अब आप ही बता दोगे आउटपुट क्या है। आउटपुट क्या है बोलो? फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स। मैडम गुड्स नहीं, हम लोग कुछ बनाते नहीं है तो सर्विसेज। अगर तुम कुछ बनाते नहीं हो तो सर्विसेज हो गया तुम्हारा आउटपुट। जैसे हम कुछ प्रोडक्शन नहीं करते बट हम आपको सर्विस देते हैं, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज। तो वही यहाँ पे लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया? यस बेटा बोलो, समझ में आया? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है अपने इंडिया में जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। एक कमिटी बैठती है, आप इन शॉर्ट इतना समझो, चैप्टर 7 में डिटेल में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट इतना समझ लो बच्चे कि एक कमिटी बैठती है जो नेशनल इनकम पूरा कैलकुलेट करती है, ठीक है। मैडम अभी नेशनल इनकम की अगर बात निकले तो थोड़ा सा आप हमें बताओगे कि नेशनल इनकम इंडिया का बहुत अच्छा है तो क्या फ़ायदे हैं नेशनल इनकम? चलो यार ये क्वेश्चन मैं ही आपसे पूछती हूँ, आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपना तिगड़म दिमाग। जितना कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको जो कुछ सिखाया मैंने वो सब नॉलेज से ही आपको आंसर आ जाएगा। नेशनल इनकम, इंडिया की इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? वापस से एक इंटरडिपेंडेंस पढ़ाना है मेरे को, बोलो बोलो जी। आराम से टाइप करो, आंसर टाइप करो। क्वेश्चन क्या है समझा? क्वेश्चन क्या है वो समझा क्या एवरीवन? आपकी मैडम आपको ये पूछ रही है कि बेनिफिट्स क्या है नेशनल इनकम के। नेशनल इनकम, इंडिया की नेशनल इनकम अगर बढ़ गई तो क्या बेनिफिट है? वेरी गुड, इंडिया से गरीबी हटेगी, एकदम सही। डेवलपमेंट होगी, एकदम सही। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, ओके वेरी गुड। और बोलो बोलो, बस इतना ही आता कि लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो। जीडीपी बढ़ेगा, ऑब्वियसली नेशनल इनकम बढ़ेगा या जीडीपी बढ़ेगा एक ही बात है, रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। ओ इक्वली ट्रीट होगा। क्या बात है यार, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक नंबर। मतलब यार इकोनॉमिक्स ऐसे रगों में घुस रहा है तुम्हारे, एकदम सही जवाब है। चलो एक बार देख लो, क्विकली बता देती हूँ। नेशनल इनकम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा? इंडिया की इनकम बढ़ी, इसका मतलब हमारे पास भी इनकम बढ़ा। ये हम लोग हैं, हमारा भी इनकम बढ़ा। यस और नो? आपका इनकम बढ़ा, आपका इनकम अगर बढ़ रहा है तो मैं ऐसा बोलूं कि आपके पास में जॉब है। अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब अब इंडिया लेवल पे बोलना है, ठीक है, अब अपने लेवल पे नहीं, इंडिया लेवल पे बोलना है तो क्या बोलोगे? इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो था, अनएम्प्लॉयमेंट वो कम हो गया। शॉर्टकट लिख रही हो बेटा, ठीक है, कोई ये स्पेलिंग देख के अपने नोटबुक में मत लिखना, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट का स्पेलिंग आपको पता है? नहीं मालूम है तो फटाफट से गूगल करो रे भाई, नहीं आता तो मेरे को पूछ लेना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ,
अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो मैं ऐसा बोल दूं इंडिया की पॉवर्टी कम हो गई, गरीबी कम हो गई। यस और नो? डन, पक्का। गरीबी कम हो गई तो ऐसा बोलूं, गरीबी कैसे कम हुई होगी, जॉब कैसे बड़ी होगी? ऑब्वियसली एजुकेशन सेक्टर आपका बड़ा होगा। मतलब ये नेशनल इनकम कितनी सारी चीजें दर्शाता है यारो, सोचो। और इसके साथ साथ ये भी मालूम पड़ता है कि आपकी इनकम हो रही है। समझो बात को, आप लोग बहुत ज़्यादा इनकम कमा रहे हो, इसका मतलब गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इनकम कमा रही है। अरे अरे क्या बोल दिया आपने? हाँ जी, फिर सही तो बोला। आपकी इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है, गवर्नमेंट की जो इनकम है वो बढ़ेगी, क्योंकि टैक्सेस कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू होएगा। अरे इनकम पे ही तो टैक्सेस कलेक्ट करता है ना गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का टैक्सेस का रेवेन्यू बढ़ेगा। गवर्नमेंट का टैक्सेस का रेवेन्यू बढ़ेगा तो हमको अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला आपने? जो गवर्नमेंट का, अरे गवर्नमेंट के पास में पैसा आया तो गवर्नमेंट का जो भी बोरोइंग्स है, गवर्नमेंट जो इमरजेंसी में गवर्नमेंट जिन जिन से बोरो करती, किस किस से बोरो करती है इमरजेंसी में? एक है अपना वर्ल्ड बैंक, एक है आपका आईएमएफ, इंडियन मॉनेटरी फंड, ठीक है, और कोई अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से ले लो, और कोई डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज से ले लो। इनसे वो जो भी बोरोइंग कर रही ना, वो बोरोइंग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आया क्या 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 इम्पैक्ट पड़ रहा है अपने इकोनॉमी में? मेन पॉइंट ये लास्ट दो के जो ब्लू कलर के पॉइंट थे ना बेटा, ये थे अपने मेन पॉइंट्स, ब्लू कलर वाले मेन पॉइंट्स थे अपने। समझ में आया सभी को? अरे देखो, हम रहते हैं इंडिया में हम जैसे लोग रहते हैं, हमारी इनकम बढ़ेगी तो नेशनल की इनकम बढ़ेगी, ठीक, ये बाकी सब ठीक है, वो सारे पॉइंट ठीक है। अपनी इनकम बढ़ी तो गवर्नमेंट का भी इनकम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितनी जगह टैक्सेस लेती है यार। समझ में आ रहा है? हाँ मैं समझा रही हूँ, आपके बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैडम प्लीज़ एक्सप्लेन, डोंट वरी, ठीक है। आपकी इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स लेती है, मालूम है ना? इनकम टैक्स, वर्ड सुना? इनकम टैक्स। यस बेटा बोलो, ईश्वरी बोलो, समझ में आया? गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स कलेक्ट करेगी तो आपकी इनकम बढ़ी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू, अरे टैक्सेस, आपने अपनी इनकम पे कुछ हिस्सा दिया, उनको टैक्सेस दिया। इकोनॉमी चलाने के लिए पूरा वो टैक्सेस क्यों कलेक्ट करते हैं? इकोनॉमी को रन करने के लिए, इकोनॉमी को अच्छी तरह से रन करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, ठीक है जी, ओके। गवर्नमेंट के पास में अब गवर्नमेंट है अपन, ठीक है, अब कौन है अपन? गवर्नमेंट के पास में पैसा आया तो फॉरेन से लोन लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे है ना अपने पास, अपने खुद के पास में पैसा है। अच्छा अब एक बात और बताती हूँ, वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ वगैरह ये सारे मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, कभी भी किसी भी कंट्री को इमरजेंसी के लिए फंड चाहिए या लोन चाहिए, अरे आपको लोन चाहिए तो आप बैंक से लेते हो, गवर्नमेंट को लोन चाहिए, पूरी इंडिया को लोन चाहिए तो किसके पास जाए? तो वर्ल्ड बैंक के पास जाती है, समझ रहे हैं? इमरजेंसी केसेस के लिए जब भी लोन वगैरह चाहिए इंडिया को, जैसे अभी कोविड का सिनारियो है, ठीक है, सबको, पूरे इतने करोड़ों लोगों को वैक्सीन्स देनी है, कहाँ से आएगा रे पैसा? गवर्नमेंट के पास में कैसे आएगा? आप कितना टैक्स भरते हो? कितना टैक्स भरते हो गाइस? कितनी चोरियां होती है टैक्स की, पता है ना आपको? अब सभी को पता है, कुछ मतलब ये पॉइंट पे कुछ बोलने वाला नहीं है ना? आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंडियन मॉनेटरी फंड, ठीक है, समझ रहे हो क्या? गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ से आएगा इतने पूरे पब्लिक को वैक्सीन देने के लिए? कितने करोड़ हो जनता अपनी, 128 करोड़ है, कहाँ से आएगा? समझ रहे हो? हाँ जी, ओके, तो बढ़ो आगे। आई होप नेशनल इनकम का पूरा कंसेप्ट आपको एकदम मस्त तरह से समझ गया। एक नेशनल इनकम के वर्ड के पीछे इतनी सारी कहानी बोली यार, ये रहा हमारा नेशनल इनकम, कितना सारा देखा, ठीक है। कौन कैलकुलेट करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सीएसओ कैलकुलेट करती है। कितने मेथड्स होते हैं?
आउटपुट मेथड होता है, उसके बाद में होता है हमारा इनकम मेथड। यार ये चल क्यों नहीं रहा है? ओके, क्या हो गया इसको? आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। चलो अब और क्या पढ़ोगे आप इनकम थ्योरी में? इनकम थ्योरी, अब ध्यान से सुनो, इनकम वर्ड आया, इनकम थ्योरी आया तो नेशनल इनकम याद आएगा। नेशनल इनकम याद आएगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करने का, कौन कैलकुलेट करेगा, कौन से मेथड्स है, ये याद आएगा लिखने को, ये याद आएगा। और उसके बाद में पूरा इनकम जो थ्योरी है वो किस पे, इनकम थ्योरी किस पे डिपेंड होती है? कितना इकोनॉमी में अग्रीगेट डिमांड कितना है, अग्रीगेट सप्लाई कितना है, ठीक है। और नेशनल इनकम की जब आप लोग बात कर रहे हो नेशनल इनकम की जब हम लोग बात कर रहे हैं, व्हाट कॉजेज, देखो इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन नेशनल इनकम। पिछले साल 6% था अपना नेशनल इनकम, ठीक है, कुछ 6% जीडीपी था अपना, और इस साल बहुत कम हो गया, माइनस में चले गए यार, अपना कुछ इनकम ही नहीं है नेशनल इनकम। इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम, कि क्यों, क्या फ्लक्चुएशन होने के लिए रीज़न क्या है, नेशनल इनकम में उतार चढ़ाव होने के लिए क्या रीजंस है। दैट लीड टू बिजनेस साइकिल, जिस जो मतलब क्या होता है, या तो महंगाई बढ़ गई है या महंगाई कम हो गई है, ठीक है। डन, समझ में आया सभी को? पॉइंट नंबर 2 फिनिश गाइस। पॉइंट नंबर 2 बोलो बोलो, पॉइंट नंबर 2 समझा सभी को अच्छे से? ओके अब इतना कुछ ये नहीं है, अब बहुत इजी से कंसेप्ट है। ओके, पॉइंट नंबर 3 जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पे, मतलब पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या, डिमांड सप्लाई को टुकड़े टुकड़े करेंगे, पहले सिर्फ डिमांड की करेंगे, बाद में सिर्फ सप्लाई की करेंगे, अलग अलग देखेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली देखेंगे। यहाँ पे डिमांड हो, सप्लाई हो या प्राइसेस हो, तीनों की साथ में स्टडी करेंगे, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग, अब देखो एक लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ के बता रही हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक, इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स, पता है आपको लार्ज एग्रीगेट की स्टडी करते हैं हम यहाँ पे, एंड द फंक्शनल रिलेशनशिप, और उनका आपस में रिलेशन क्या है रे भाई। लार्ज एग्रीगेट की स्टडी तो करते हो लेकिन आपस में क्या रिलेशन है, मतलब मैडम इंटरडिपेंडेंस, हाँ इंटरडिपेंडेंस वाला पॉइंट और ये पॉइंट बहुत डिफरेंट है। इंटरडिपेंडेंस आपस में डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में आप फंक्शनल रिलेशनशिप स्टडी करते हो। मतलब इसका मतलब ये होता है कि बेटा जी जब डिमांड, मैं कलर चेंज करती हूँ आपको अच्छे से समझेगा, जब डिमांड नहीं, जब प्राइसेस, गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई है तो डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा, बताओ मुझे, डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा। प्राइसेस बढ़ गई है बच्चे तो डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा, जल्दी जल्दी, कम होगी या बढ़ेगी? तुम महंगे दाम में खरीदना पसंद करते हो क्या? नहीं, कम होती है ना डिमांड। तो जब प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, जब प्राइसेस बढ़ेगी तुम डिमांड कम कर दोगे, लेकिन मैं तो ज़्यादा बेचना चाहूँगी ना। और अगर हम सब अगर कुछ गुड्स बेच रहे हैं तो हम सब चाहेंगे कि भाई जब ज़्यादा प्राइसेस है ना तब चीज़ें बिक जाए, खूब प्रॉफिट हो जाएगा। सप्लाई क्या होगा, सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है, ऑलरेडी पढ़ा दिया बेटा, यस और नो, समझ में आ रहा है? अरे जब प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन सप्लायर तो ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा। यस, डन, समझा सभी को? तो मैडम फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब होता है बेटा जी कि उसका आपस में रिलेशन देखेंगे। ये बढ़ा तो ये कम हुआ, ये बढ़ा तो ये कम, प्राइसेस बढ़ी तो डिमांड कम हुई, इसका मतलब है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। और प्राइसेस अगर बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ता है, तो मैं बोलती हूँ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप
फंक्शनल रिलेशनशिप, प्राइसेस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, इनवर्स रिलेशनशिप। और प्राइसेस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? फंक्शनल रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। समझ में आया सभी को? पक्का वाला, रट्टा नहीं मारना पड़ रहा, ठीक है? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट डील्स विद डिमांड, सप्लाई एज वेल एज प्राइस। देखो ना, तीनों चीज़ें साथ में स्टडी किया इकोनॉमी में, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 4, इट कंसिडर्स इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द अग्रीगेट इकोनॉमिक। गाइस इंटरडिपेंडेंस तक तो ठीक है, लेकिन किनके बीच में इंटरडिपेंडेंस? अग्रीगेट, टोटल। अग्रीगेट मतलब क्या होता है? टोटल, टोटल, टोटल। इकोनॉमी में जितने भी वेरिएबल्स है उन सब के बीच में इंटरडिपेंडेंस देखना। अरे इकोनॉमी में कितने वेरिएबल्स है? डिमांड है, सप्लाई है, जो कुछ नाम याद आ रहा है ना सबका नामकरण कर दो इधर, ठीक है? और अपना इंटरडिपेंडेंस का तो सीक्वेंस आपको मालूम है, जॉब होगी तो इनकम होगी, सेविंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, आउटपुट होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। देखो अब लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ के बताती हूँ। द चेंजेस इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल फाइनली रिजल्ट, चेंजेस एम्प्लॉयमेंट में चेंज हुआ, समझो, एम्प्लॉयमेंट में, आपकी जॉब में कुछ चेंजेस हुआ, विल फाइनली रिजल्ट इनटू चेंजेस इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में भी चेंज होगा। अरे तुम्हारी जॉब में चेंज हुआ तो इनकम में भी तो चेंजेस होगा ना। तुमने जॉब शिफ्ट करी तो इनकम भी तो शिफ्ट होगी ना। नहीं मैडम हम वही रेट पे काम कर रहे हैं, उतनी सैलरी हमारी, ठीक है कोई बात नहीं चलेगा, फिर कोई चेंजेस नहीं। बट ऑब्वियसली जब हम जॉब शिफ्ट करते हैं या कुछ भी एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस होने दो, इनकम में शिफ्टिंग होता है, ठीक है? इनकम में शिफ्ट होगा तो सेविंग में भी चेंजेस होंगे, थोड़ा ज़्यादा पैसा बचाओगे, कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, गोल्ड वगैरह खरीदोगे अपने मॉम डैड के लिए, है ना? कार वगैरह खरीदोगे, उनको घुमाओगे अपने दम पे। आउटपुट, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा, अगर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाओगे, गुड्स नहीं बना रहे हो तो सर्विसेज बनाओगे, गुड्स ज़्यादा सर्विसेज ज़्यादा। समझ में आ रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज, आउटपुट क्लियर हुआ बेटा? ये टर्म आउटपुट क्लियर हुआ क्या होता है? एंड इवेंचुअली, कैसा वर्ड यूज़ करने का है? इवेंचुअली, ऐसे वर्ड्स एग्जाम में यूज़ करने का, ठीक है? एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसी तरह से इकोनॉमी में ग्रोथ होती है। 4th नंबर वाला पॉइंट डन एवरीबॉडी, 4th पॉइंट डन हुआ? ओके, पॉइंट नंबर 5 ये फिनिश करना है, ठीक है? आज ये फिनिश करके ही जाएंगे। लंपिंग मेथड, इट डज नॉट स्प्लिट द इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी को स्प्लिट नहीं करता बल्कि पूरी इकोनॉमी को लम्प्स में स्टडी करता है। लम्प्स मतलब टोटल में स्टडी करना, अग्रीगेट में स्टडी करना, लम्प, ठीक है? ओके, इट स्टडीज द इकोनॉमी एज एन होल रादर दैन इट्स पार्ट। एक ही वर्ड के दो नाम है, पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता है, पार्ट में स्टडी नहीं करता, स्प्लिट नहीं करता, लंप में स्टडी करता, दोनों। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 एग्जैक्टली सेम है। कौन सा मैडम, किसकी बात कर रहे हो बेटा? ये देखो मैं अभी जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये दोनों पॉइंट्स का मतलब सेम ही है। एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, आज मैं आपको एक और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लर्न करवाऊंगी, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है? जंगल क्या है? इज एन अग्रीगेशन ऑफ ट्रीज। अरे टोटल ऑफ ट्रीज, अग्रीगेशन देखो, अग्रीगेशन मतलब क्या बताया था मैंने आपको? टोटल। फॉरेस्ट इज एन अग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील, लेकिन वो रिवील नहीं करता। क्या नहीं? रिवील मतलब शो, बट इट डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, वो पूरे अग्रीगेट ट्रीज का अग्रीगेशन है। इट इज एन अग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल ट्री। अब से हम प्रोफेसर बोल्डिंग की इज्जतदारी से, ईमानदारी से पूरी डेफिनेशन लिख कर आएंगे। माइक्रो मैक्रो का डिस्टिंग्विश होगा तो ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अरे सुनो 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 सुनो, 2 मिनट रुको। एक तरफ मैक्रो में आप ये वाला पॉइंट लिखोगे और माइक्रो में एक ये सिंपल टर्म्स लिख देना कि इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ट्री एंड नॉट द फॉरेस्ट। ये जो पार्ट है ना बेटा, ये जो पार्ट है ना, ये जो कॉमन लाइंस पढ़ाई थी ना आपको, ये एक्सप्लेनेशन है। इनका ये जो लाइन है इसका मतलब ये निकलता है, अरे समझो बात को, फॉरेस्ट इज एन अग्रीगेशन ऑफ ट्री, पूरे ट्रीज, पूरे जंगल का अग्रीगेशन है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारे झाड़ होते हैं ना जंगल में, तो इज एन अग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। ठीक है, मतलब वो एक इंडिविजुअल ट्री के बारे में नहीं बताता। इन शॉर्ट वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इन शॉर्ट वो माइक्रो के बारे में कुछ नहीं बताता है।
समझ में आ रहा है सभी को पक्का? तो एक तरफ डेफिनेशन लिखनी है प्रोफेसर बोल्डिंग की, कहाँ लिखेंगे? मैक्रो में जाके लिखेंगे। मैडम माइक्रो में भी लिखेंगे ना? अरे यार प्रोफेसर बोल्डिंग फॉरेस्ट की बात करता है, तो कहाँ लिखोगे डेफिनेशन? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो में लिखोगे क्या? लिख नहीं सकते ना, समझ रहे हो? गलत हो जाएगा। हाँ, ये जो एक्सप्लेनेशन है, कौन सा एक्सप्लेनेशन? ये येलो वाला जो एक्सप्लेनेशन है कि इन सिंपल टर्म्स इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ट्री एंड नॉट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नॉट द ट्री, ये लिख देना, ठीक है? पक्का समझ में आया सभी को कैसा लिखना है, क्या लिखना है, किधर लिखना है, क्या बात कर रही है आपकी मैडम? पक्का से समझा? यस। आंसर बेहतरीन बनाना है ना, तो लिख कर आने का, ठीक है? चलो, उसके बाद में बस लास्ट के 3 पॉइंट्स बचे बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। स्वानंद सर को बोलना आज प्रीति मैम ने लेट छोड़ा, ठीक है? ओके, पॉइंट नंबर 6, ये पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है अकॉर्डिंग टू केन्स। कौन बोल रहे हैं? केन्स, ये इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो पॉलिसीज ओरिएंटेड साइंस है। ये ऐसा साइंस है जो पॉलिसीज बताता है। इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे होगी, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम कैसे होगा, कंट्रोल कैसे करेंगे, पॉवर्टी कैसे हटाएंगे, गरीबी कैसे हटाएंगे, इसके लिए पॉलिसीज बताता है। माइक्रो लेवल कुछ पॉलिसीज नहीं बताता, तो सिर्फ स्कोप बताते कि माइक्रो मैं तो सिर्फ इतना ही करूंगा रे भाई, प्रोडक्ट की प्राइस, फैक्टर की प्राइस, ओवरऑल इकोनॉमिक वैल्यू, बस, और कुछ नहीं मालूम अपन को, ठीक है? ये क्या बोलता है? पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस क्या बोलता है? मैक्रो लेवल क्या बोलता है? ये क्या बोलता है जी? ये पॉलिसीज बताता है। क्या क्या पॉलिसीज? देखो, इट सजेस्ट द इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, जनरेट, प्रमोट करेंगे हम इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे इन्फ्लेशन। समझ में आ रहा है? तो ये पॉलिसीज बताता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट करके दिया, ठीक? पॉइंट नंबर 7, अरे समझ में आया ना सभी को? एवरीवन पॉइंट नंबर 6 तक तोड़, पक्का? पॉइंट नंबर 6 तक समझा एवरी वन ऑफ यू? पक्का से? चलो, पॉइंट नंबर 7, ग्रोथ मॉडल्स। मॉडल्स मैंने आपको ऑलरेडी एक बार बता दिया कि इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग क्या होती है, मॉडल्स होता है। आज एक मॉडल और बताती हूँ, ठीक है? शॉर्ट में, इतना ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा। मैं पहले लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं कि क्या दिया है। मैक्रो इकोनॉमिक इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल। अरे पूरी इकोनॉमी की जब अंडरस्टैंडिंग करोगे तो इकोनॉमी के लिए, पूरे इंडिया लेवल के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है इंडिया लेवल का है, पूरे ब्रॉडर लेवल है, तो पूरे इंडिया वो सब्जेक्ट पढ़ के पूरे इंडिया लेवल के लिए मॉडल्स वगैरह नहीं बना पाओगे आराम से। तो मैक्रो इकोनॉमिक इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग, अगर आपको कुछ आगे जाके कुछ मॉडल्स बनाने, ग्रोथ मॉडल की, इंडिया की ग्रोथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? मैक्रो पार्ट, ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक सिंपल है। तो दीज ग्रोथ मॉडल, ये जो ग्रोथ मॉडल है, दीज आर यूज फॉर स्टडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की इकोनॉमी में डेवलपमेंट कैसे हो, सिंपल सी लाइन थी। फॉर एग्जाम्पल, महालनोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फसाइज ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं वो, कि जो महालनोबिस का जो ग्रोथ मॉडल है, उन्होंने किस पे एम्फसाइज किया? बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज पे एम्फसाइज किया। मतलब सिर्फ रट्टा मारना है? अरे नहीं रे बच्चे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आ जाओ इधर, आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, बताती है आपको। ये महालनोबिस जो मॉडल था ना, ये किन्होंने दिया आपको पता है क्या? आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट एक समझ लो, प्रशांत, कौन? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। एग्जाम में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, गूगल भी करोगे तो भी मिल जाएगा, महालनोबिस, ठीक है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये कौन थे? इंडियन, बोलो बोलो, इंडियन साइंटिस्ट। और कौन थे? इंडिया के जाने माने फेमस हमारे साइंटिस्ट है। और हाँ बेटा 5 मिनट्स वेट करो, हो जाएगा, ठीक है? इंडिया के जाने माने आपके इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट और स्टैटिस्टिशियन है। इंडिया के जाने माने साइंटिस्ट और ये थे हमारे स्टैटिस्टिशियन। इनको हम लोग कौन बोलते हैं पता है क्या? फादर, फादर भी बोलते हैं, फादर, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। इंडिया के फादर बोलते हैं इनको हम, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। समझ में आ रहा है? इनका ना एक ग्रोथ मॉडल था कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरे इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगा?
तो इन्होंने बोला जितना पैसा तुम इंडिया में लगाओगे, जितना तुम कैपिटल फॉर्मेशन करोगे, कि जितना तुम कैपिटल फॉर्मेशन करोगे, जितना तुम इन्वेस्टमेंट करोगे इंडिया में, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। अरे जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे, जितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज, हैवी हैवी इंडस्ट्रीज लाओगे इंडिया में, समझ रहे हो? पैसा लगाना मतलब क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे जितना जितना हैवी हैवी इंडस्ट्रीज आप इंडिया में लाओगे, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया में होगी, जितना पैसा लगाओगे ना उतना ज़्यादा इंडिया का ग्रोथ होगा। तो महलनोबिस ग्रोथ मॉडल समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझा सभी को? यस, पक्का से महलनोबिस ग्रोथ मॉडल समझा बेटा एवरीवन? यस। और लास्ट पॉइंट है आपका जनरल प्राइस लेवल, जो बहुत ही सिंपल है कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल। प्राइस में क्या चेंजेस, उतार चढ़ाव क्या हो रहे हैं। और जनरल प्राइस कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज ऑफ द प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज करेंटली प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज करेंटली आज की तारीख पे जो भी प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी में, उसका एवरेज प्राइस। मैडम कितनी गुड सर्विसेज है? अरे बेटा उतनी सारी नहीं लेते रे, इकोनॉमी में तो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं ना। हम टीचर, हम यहाँ पे आपको सर्विसेज दे रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई मास्क बना रहा है, इतनी सारी नहीं। ऑन एन एवरेज कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, उनका एवरेज प्राइसेस निकालते हैं, तो इकोनॉमिक्स को मालूम पड़ जाता है कि भाई ये जनरल प्राइस लेवल चल रही है इकोनॉमी में। समझ में आया कंसेप्ट एवरी वन ऑफ यू? तो माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव फिनिश्ड आर फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और लास्ट टॉपिक बचता है, अगले 2 दिन में ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। और हाँ, कल टेस्ट है, कल जितना पढ़ाया उतने की टेस्ट है। एवरी संडे देयर इज अ टेस्ट, ऑलराइट। थ्योरेटिकल टेस्ट है, नो ऑब्जेक्टिव पैटर्न, आपको पूरा लिखना है, ठीक है? मैं आपको आंसर्स दूंगी, आपने चेक करना है और मुझे बताना है, ऑलराइट। एंड बिल्कुल अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपने आंसर्स भेजने हैं, ठीक है? कोई मिस्टेक्स होगा तो बिल्कुल मैं यहाँ पे लाइव आके आपको आपकी सारी मिस्टेक बताने वाली हूँ, ऑलराइट। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज टेस्ट, ऑलराइट। और जो बच्चा ये लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है, आपने भी कंपलसरी टेस्ट देना है बेटा, ठीक है? चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।